हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेशम। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हमारे आज तक बने हुए हैं, तो आज एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। बने रहिए तो हमारे वीडियो में एंड तक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक तंतु में सबसे मजबूत तंतु होता है तो कौन सा? रेशम। जैसे हमारा दिया है प्राकृतिक तंतु में सबसे मजबूत तंत्र रेशम है। ये कैसे है? प्राकृतिक जगत का होता है और प्राणी जगत से हमें प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होता है तो ये कीड़े से प्राप्त होता है। कीड़े का नाम बॉम्बीमॉक्स मौरी है और ये क्या खाता है? शहतूत या मलबरी की पत्तियां खाता है। और रेशम के कीड़े का पालन कहाँ होता है तो इसका आंसर होगा सेरीकल्चर में। और रेशम का जन्मदाता किसे माना जाता है तो चीन को माना जाता है। जितने मैं हाईलाइट कर रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका नाम बता ही दिया मैंने, बॉम्बीमॉक्स मौरी है। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि इसमें क्या पाया जाता है तो ये कैसा रेशा होता है? इसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन हमारा प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अरंडी के पेड़ पर पाए जाने वाले कीड़े से कौन सा रेशे का निर्माण होता है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एरी का रेशा। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एरी का रेशा जितने हमने हाईलाइट कर दिया है अपने स्तर से आप देख लीजिए। जैसे एरी का पौधा कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है अरंडी का पौधा। क्वेश्चन नंबर 3, रेशम के तंतु में निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? जो हमारे रेशम के तंतु होते हैं उस पर प्रभाव किसका पड़ता है तो क्षार का प्रभाव पड़ता है, पर अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता। जो प्रोटीन रेशा हैं उन पर क्षार का प्रभाव पड़ता है, जो सेल्यूलर रेशे हैं उन पर अम्ल का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो देखते चाहिए। अब जितना बता रही हूँ वो सारे इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन हमारे। तो क्वेश्चन नंबर चौथा ये हम नीचे दिया गया, अपने स्तर से आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा कि रेशम के भौतिक गुण निम्नलिखित में से हैं। भौतिक गुण क्या है रेशम में? एक तो ये चिकना होता है, दूसरा संयंत्र यानी कि कैसा होता है? दीर्घीकरण होता है। इसका मतलब होता है लंबा या लंबाई में बंटना। तो इसके आंसर दो जाएंगे ए और बी, यानी कि एक तो चिकना होता है एक तो लंबा होता है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, रेशम के धागे के उत्पादन के लिए कोवा या कोकून के प्रसंस्करण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5वां, रेशम के धागे के उत्पादन के लिए कोवा या कोकून के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें छटाई करना, छटाई करने को कहते हैं सॉर्टिंग करना। फिर हम करेंगे रील बनाना, रील बना रीलिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें सी ऑप्शन यानी कि थ्रोइंग करेंगे। फिर कताई करेंगे, कताई के बाद बी ऑप्शन यानी गोंद छुड़ाना जिसको डिगमिंग बोलते हैं। फिर सबसे लास्ट में हम करेंगे भरड़ या फिर बेहटिंग करेंगे। ये हमारे नीचे स्टेप बाय दिए, छटाई करना, रीलिंग बनाना, थ्रोइंग करना, कताई करना, गोंद छुड़ाना, पराव करना। यही स्टेप से पूछे जाते हैं तो ये स्टेप याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 6 कि फिलामेंट कोर्स या डिपियन नाइल किसके प्रकार हैं तो किसके प्रकार हैं? रेशम के। जैसे फिलामेंट कोर्स, डिपियन नाइल किसके बने होते हैं ये सब दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था होती है तो सबसे निष्क्रिय अवस्था कौन सी होती है? ककून होती है। रेशम की कीड़े सबसे निष्क्रिय अवस्था कौन सी है? ककून होती है हमारी। उसके मुख से दो प्रकार की ग्रंथियाँ निकलते हैं जो छिद्र से
तरल पदार्थ के रूप में लार निकलती है। ये वातावरण में सूखने के बाद आपस में सट जाती है। इसमें प्यूपा शीघ्रता से अपने शरीर पर लपेटता जाता है और 24 घंटे में ही कीड़े इसमें अधिक लार स्रावित करता है कि वह स्वयं उसी छिपकर अपने पूरे शरीर सफ़ेद कोट बना लेता है, जिससे 3 से 4 दिन में पूरा कोकून तैयार हो जाता है। कोकून बनने के पश्चात प्यूपा 10 दिन तक निष्क्रिय होकर सोता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, रेशम तथा रेयॉन से निर्मित झीना वस्त्र होते हैं। जो रेशम और रेयॉन से निर्मित होते हैं उनको कहते हैं शिफॉन के वस्त्र। कि कौन सी शताब्दी में तो खोज हुई थी, तो 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक एक चमत्कार था यह। क्वेश्चन नंबर 9, रेशम एक डॉट डॉट रेशा तंतु है। तो कैसा रेशा है? तो प्रोटीन युक्त रेशा होता है रेशम। क्वेश्चन नंबर 10, OBA में जैसे स्टेप याद रखना। जैसे हमारे सबसे पहले क्या आएगा? अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर कीड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, OBA में मुक्त सल्फो समूह होते हैं और मुख्य रूप से रेशम और ऊन के उज्ज्वल करने का काम करते हैं। OBA का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट्स। क्या है? ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 अभी कहता है जैसे रेशम उतना ही लचीला होता है जितना कि ऊन। ठीक है, कारण है कि रेशम के रेशों में 16 कड़ियाँ भी होती हैं। तो ए सही है पर आर गलत है, यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 11, रेशम उतना ही लचीला होता है जितना कि ऊन। कारण है रेशम के रेशों में 16 कड़ियाँ होती हैं, यानी कि दोनों आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 डॉट डॉट रेशे बाल की जलने की बदबू देता है। तो कैसी बदबू देता है? प्रोटीन की बदबू देता है। प्रोटीन के रेशे बाल के जलने जैसी बदबू देते हैं। और प्रोटीन जलने के बाद कैसा रेशा होता है? ये जांतुक रेशा होता है। रेशम कैसा होता है? एक जांतुक रेशा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे सर्वाधिक रेशम के भिन्न दिखता है। तो ये बात सत्य है। जो हमारा जंगली रेशम होता है ना, वो भिन्न दिखता है। डॉट डॉट ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक कौन है? रेशम। और 15 अत्यधिक हल्का रेशा है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम। क्वेश्चन नंबर 16 SASMIRA का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल एंड रिसर्च एसोसिएशन। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 किस प्रकार की सिल्क में कीड़ों को मारा नहीं जाता है निर्माण के दौरान? तो इसका आंसर हो जाएगा मूंगा। मूंगा में कीड़ा मारा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 18 रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 वह विधि जिसमें ककून को गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है, वह कहलाता है थ्रोइंग। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से किसके लिए मैग्नीज का प्रयोग होता है? तो मखमल के लिए मैग्नीज का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 लंबे तंतु को क्या कहते हैं? फिलामेंट फाइबर कहते हैं। फिलामेंट फाइबर कहते हैं और जो लंबाई होती है 12 से 40 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 22 रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिचर्या को किया जाता है? तो वेटिंग की जाती है रेशम पर। क्वेश्चन नंबर 23 प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है क्या होता है? फाइब्रोइन होता है। फाइब्रोइन जैसे रेशम कीड़े के प्रमुख लार से निकलती है, वह 2 ग्रंथियों में आती है। ये दोनों ग्रंथियाँ आपस में एक गोंद
रास्ता पदार्थ निकालती हैं जो आपस में सरसुन द्वारा सट जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में प्राप्त होता है वो है फाइब्रिन। एक ही क्वेश्चन है, किस तरह से पूछे गए हैं हमारे, कहाँ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी है कि सूत जो एक जानवर कीड़े के ककून से बनता है वह कहलाता है रेशम। क्वेश्चन नंबर 26, रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को कहते हैं सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 27, सेरीकल्चर निम्न में बने होता है रेशम का। ये भी वही है कि रेशम विधि किसका अध्ययन करते हैं हम, सेरीकल्चर का ही अध्ययन करते हैं। 28वां क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर 29, रेशम की खेती उत्पादक को कहते हैं तो सेरीकल्चर। ये कैसे पूछा गया है, सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था चीन में। क्वेश्चन नंबर 31, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है तो 37 से 63 दिन का होता है रेशम की कीड़े का जीवन चक्र। जी प्रत्येक अंडे को 10 दिन में देता है उस हिसाब से। 32वां क्वेश्चन, रेशा है कैसा होता है हमारा रेशम, तो प्राकृतिक रेशा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, एक तंतुक रेशा है रेशम। क्वेश्चन नंबर 34, ये कहाँ से प्राप्त होता है वही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में गलत चुनिए। तो उच्च तनाव सामर्थ्य की सूक्ष्म वायु कारण हल्का होता है, सही है। इसमें नमी जल्दी सूखता है और अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण आरामदायक होता है, ये भी सही है। पर हमारा इसमें बी ऑप्शन गलत है क्योंकि गलत पूछा है। इसमें 1.33 गुरुत्व हो सकता है और 1.52 भी होता है इसका, और इसमें H2O2 तथा SO ब्लीच द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इसमें गलत पूछा गया तो गलत हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हमारा अगर 152 नहीं हो तो 133 होगा तो वो भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, रेशम के कीड़े अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करते हैं, तो इसमें प्यूपा अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 36, अंडे से कीड़ा बनने का अवस्था का क्रम सही है, तो यही है लार्वा, अंडा, लार्वा, पीपा, कीड़ा। क्वेश्चन नंबर 37, सभी प्राकृतिक तंतु जो केवल अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं वो है कपास। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 30, क्षार के गर्म व सौंदर्य घोल में ऊन और सिल्क कैसे हो सकते हैं, घुल जाते हैं रेसे। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सबसे सिल्क उत्पादक क्षेत्र होता है हमारा कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा स्वनिर्मित रेशा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, लपेटा और कटा हुआ रेशा हमारा स्वनिर्मित रेशा नहीं होता है। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। तो हमारा ये क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा तंत्र प्राकृतिक का रेशम है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में।